हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने ये टॉपिक क्लास 11 बायोलॉजी से लिया है, जो कि है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को पूरी तरीके से स्टडी करने के लिए उसके हमें पहले बेसिस पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर हम बात करें एनिमल किंगडम को तो उसमें 11 to 13 फाइलम में उसको डिवाइड किया गया, बट वो बेसिस क्या है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अर्थ पे की बात करें तो अर्थ पे अप्रोक्स 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ 13% है। 13% स्पीसीज को अभी तक डिस्कवर किया गया है, जिसमें से अप्रोक्स 1.2 मिलियन स्पीसीज कैसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब इतने ज़्यादा एनिमल्स को स्टडी करना प्रॉब्लमेटिक होता था, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने स्टडी के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई कर दिया गया। तो अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम को फिर से 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसके सीक्वेंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नीट में इसके सीक्वेंस भी आ जाते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस जो होता है ना, इतनी बार ये रिपीट होता है, फाइलम के नाम इतनी बार रिपीट होते हैं कि ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और नहीं भी याद होता है तो उसको आप बहुत बार रिवाइज करिएगा, लिख करके रिवाइज करिएगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब अप्रोक्स 1.2 मिलियन एनिमल की स्पीसीज है। अब इस एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए किसी एक बेस को तो लिया नहीं जाएगा, मतलब किसी एक बेस को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे ना, बहुत सारे बेसिस है। जैसे अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, और सीलोम क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एब्सेंट है, जर्म लेयर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बेसिस लिए गए हैं। क्योंकि 1.2 मिलियन स्पीसीज है ना, इनको क्लासिफाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया, जो सबसे पहला बेस आता है वो कौन सा होता है, हमारा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ये लूजली अरेंज्ड हो जाते हैं, और ये लूजली अरेंज्ड होकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसमें क्या हुआ, ये सेल्स एग्रीगेट हो गए हैं, बट इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, लूजली अरेंज्ड हुए हैं, और ये सब क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें हम तो आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो जाता है इनका। ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू। और अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। तो इनका फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम फंक्शन होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो टिश्यू क्या होता है, जब सेल्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बहुत अरेंज्ड हो जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं, ठीक है, और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम तो सिलेंट्रेटा, यहाँ लिख देती हूँ, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। मतलब सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा को ऐसे मतलब ये सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा ऐसे फाइलम है जिनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू है। फिर आता है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, ये जो टिश्यू है ये ग्रुप्ड हो जाते हैं, ग्रुप होकर के क्या बना लेते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम अपनी ही बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी ऑर्गन बहुत सारे हैं ना, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट सब हो गए, और इनका कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि लंग्स की बात करें तो रेस्पिरेशन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन करना, गैसेस एक्सचेंज करना। हार्ट की बात करें तो ब्लड को पंप करना। स्टमक की बात करें तो डाइजेशन में हेल्प करना।
डाइजेस्ट करना फूड को। तो जितने भी ऑर्गन होते हैं वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऑर्गन लेवल का मतलब ग्रुप, जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप होकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेल ऑर्गन लेवल होता है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब अगर हम बात करें हमारी बॉडी में है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ऑर्गन है? नहीं ना, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, माउथ के बाद हम बात करें तो फेरिंग्स, उसके बाद आता है ओसोफेगस, देन स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर एनस, और कुछ एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं जैसे कि लीवर, पेनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड। ये सब क्या करते हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो गया, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या करते हैं? एक फंक्शनल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो फंक्शनल सिस्टम होता है ये अपने कंसर्न मतलब ये कंसर्न होते हैं अपने स्पेसिफिक फिजियोलॉजी फंक्शन के लिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में का फंक्शन क्या होता है? उनका फिजियोलॉजी क्या होता है? तो फूड डाइजेशन में हेल्प करना, फूड को डाइजेस्ट करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है, एनर्जी मिलती है हमें, वो सारी चीजें। सर्कुलेटरी में क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड पंप होता है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट का हेल्प करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जितने भी ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में वो कंसर्न होते हैं अपने स्पेसिफिक फिजियोलॉजी फंक्शन के लिए। एग्जाम्पल की बात करें हम तो एस्के हेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक क्या होते हैं? ऑर्गन। कॉर्डेटा तक ऐसे एनिमल्स को मतलब ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिनका लेवल कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं। हमारा दूसरा बेस जो है वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी कुछ ऐसा है, उसको हम किसी भी प्लेन से पास करें तो उसकी बॉडी कैसी हो? इक्वल डिवाइड हो जाए, इक्वली वो डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय पासिंग थ्रू वन और एनी प्लेन, ठीक है। मतलब ये हम कट किए, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ये एक ही प्लेन था, इसको भी हम सिमेट्री बोलेंगे। और बॉडी को हम कई प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, उसको भी हम सिमेट्री बोलेंगे। एसिमेट्रिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनको हम किसी भी प्लेन से पास करें तो उनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है। ओके, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑन पासिंग थ्रू द एनी प्लेन, मतलब इनकी बॉडी जो होगी वो डिवाइड नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनकी बॉडी सिमेट्रिक ऐसे होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मतलब इनकी जो बॉडी शेप होती है ना वो इर्रेगुलर होता है, कुछ ऐसा होता है, उनका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर, फिक्स शेप कोई फिक्स नहीं होता, इसीलिए उनकी सिमेट्री नहीं होती है। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में भी सेम यही चीज होता है। देन फिर आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू सेंटर बाय एनी प्लेन। मतलब ये हम सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं। ये बॉडी ऐसी हो गई कुछ, इसका कोई एक सेंटर होगा, ठीक है। हम ऐसे कट करेंगे, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे कट करेंगे तो भी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगी। ऐसे कट करेंगे तो भी बॉडी क्या होगी? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मतलब इसमें हम किसी भी प्लेन से लें तो बॉडी क्या होगी? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। देखो ये एग्जाम्पल है, ये सिलेंड्रेटा फैमिली का मेंबर होता है। इसमें देखो यहाँ से कट किया, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इधर से इधर किसी भी साइड से किसी भी प्लेन से पास करो, बॉडी क्या होगी? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसका एग्जांपल आता है सिलेंड्रेटम, उसके बाद टीनोफोरा और इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा का जो एडल्ट होता है, ठीक है, उसमें कैसे सिमेट्री देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री। तो ये थोड़ा सा मार्क कर लेना इसको इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं।
इसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी डिवाइड हो रही है पर सिर्फ एक ही प्लेन से। ठीक है, जैसे अगर मैं देखिए ग्राफ का स्ट्रक्चर, ये बॉडी में क्या हुआ है कि सिर्फ एक प्लेन से कर रहे हैं तभी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। इधर से अगर हम कर रहे हैं तो बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, या फिर हम इधर से करें तो भी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अगर हम इधर से पास कर रहे हैं बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, बट इधर से कर रहे हैं नहीं, इधर से कर रहे हैं तो भी नहीं। मतलब अगर हम एक ही प्लेन पास कर रहे हैं तब जाकर के बॉडी क्या होती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल आता है प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे कैसे होते हैं, सारे बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें से इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लार्वा। मतलब एडल्ट में देखने को क्या मिलता है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में बाइलेटरल। फिर हम अपना नेक्स्ट बेसिस देखते हैं क्लासिफिकेशन का, जो कि है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि देखो बॉडी में क्या होते हैं, जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। जर्म लेयर का काम क्या होता है कि वो फ्यूचर के ऑर्गन को डिसाइड करना कि कौन सा जर्म लेयर क्या आगे बनाएगा, उसको प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। जाइगोट बनता है, मोरुला, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, फिर गैस्ट्रुला स्टेज आता है जिसमें जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो 3 तरीके के जर्म लेयर होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में ये तीनों प्रेजेंट है और कौन से ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट है, उस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर होता है। ठीक है, हैव ओनली 2 जर्म लेयर। ये जो आउटर दिख रहा है ये क्या होता है, एक्टोडर्म, और ये जो अंदर वाली दिख रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पे ये जो थर्ड लेयर थी मेसोडर्म वो एब्सेंट होता है, बट एक ये देखो ये टिश्यू एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये होता है नॉन लिविंग टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं मेसोगेलियम। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कैसे होते हैं, ऐसे एनिमल जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसका एग्जांपल फिर से सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ओके, अच्छा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ना ये भाई ये ज्यादातर मतलब इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा है जो सिमिलरिटी होते हैं, कुछ कुछ होते हैं अलग होते हैं, पर ज्यादातर ऐसे ही रखा गया। फिर बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनके पास क्या होगा, तीनों जर्म लेयर होगा। ये जो बाहर वाला दिख रहा है ये क्या होगा, एक्टोडर्म, अंदर वाला क्या होगा, मेसोडर्म, और उसके सबसे एंड वाला क्या होगा, एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होता है, मतलब ऐसे एनिमल जिनके पास तीनों जर्म लेयर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसका एग्जांपल देखें तो प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बेसिस है क्लासिफिकेशन के, जो कि हम आगे के वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आप इसको रिवाइज करते रहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते रहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।